हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में और मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में। ठीक है, अब आप देखो ये इमेज में पहले दिया हुआ है प्योर सब्सटेंस, जिसमें क्या आता है एलिमेंट और कंपाउंड। ये हम अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज के हमारे वीडियो में पढ़ेंगे हम मिक्सचर के बारे में और मिक्सचर के टाइप्स के बारे में। और मिक्सचर के यहाँ पे टाइप्स क्या क्या दिए हुए हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबसे पहले तो मिक्सचर से आप क्या समझते हैं? मिक्सचर सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कोई दो चीज़ को मिलाए होंगे तभी बना है वो एक मिक्सचर। ठीक है, तो अब देखो होमोजीनियस में क्या अंतर होता है और हेट्रोजीनियस में क्या अंतर होता है, बेसिक सा। होमोजीनियस में जब हम दो चीज़ को मिलाते हैं तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। ये डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा। पर वो जब हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, इसमें जब हम दो चीज़ को मिलाते हैं तो वो उतने अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि ये इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ को और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये एक चार्ट को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है और वो फर्दर किस किस पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारा मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड कवर सम स्पेस। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़ जो जिसका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस में कुछ जगह कवर करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। इसका एग्जांपल हम लोग का कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो अपने आसपास, सब क्या है? मैटर। ठीक है, जैसे कि पेन ले लो, बॉल ले लो, बैट ले लो, माउंटेन ले लो, हिल ले लो। जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो वो सब किससे मिल के बना हुआ है? एटम से। और उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैटर किस किस में फर्दर डिवाइड हुआ, एक प्योर सब्सटेंस में, दूसरा मिक्सचर में। ठीक है, अब उसके बाद प्योर सब्सटेंस किस में डिवाइड हुआ, एक एलिमेंट्स में और एक कंपाउंड में। और एलिमेंट का हमारा एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयरन। जो भी पीरियोडिक टेबल में जो भी प्रेजेंट है एलिमेंट्स, वो सब किस में आ जाते हैं? हमारे एलिमेंट्स में। ठीक है, अब वही सेकंड पार्ट क्या था? कंपाउंड्स। उसका एग्जांपल क्या क्या है? एक है वाटर, टेबल सॉल्ट और अमोनिया। वाटर क्या है हमारा? H2O। और H2O क्या है हमारा? हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का जो मिल के बना है वो है H2O। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस से मिल के बनता है वो होता है कंपाउंड। कब? जब प्योर सब्सटेंस हमारा डेफिनाइट अमाउंट में मिलता है। डेफिनाइट मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में। ठीक है, तब क्या बनता है? कंपाउंड। अब देखते हैं, ये तो हो गया प्योर सब्सटेंस का बात। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर किस में डिवाइड होता है? एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस का एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है देखो, सॉल्ट वाटर, माउथ वॉश, जितने भी एलॉयज़ हैं हमारे वो सब। और हेट्रोजीनियस में क्या क्या दिया हुआ है? पिज़्ज़ा, इटालियन सलाद ड्रेसिंग, सॉलिड वेस्ट डंप, ये सब किस में आ गए हमारे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो अभी हमारे इसके भी जितना पहला वीडियो हुआ है उसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं? मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिक्सचर्स। A mixture is a material which contains two or more different kind of particles. Atoms are molecules which do not react chemically but are physically mixed together in any proportion. ठीक है, अब देखो मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, जो कि पार्टिकल्स क्या हो गया हमारे? एटम और मॉलिक्यूल, जब एक दूसरे से मिलते हैं केमिकली नहीं फिजिकली, तब वो क्या कहलाते हैं? मिक्सचर। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये केमिकली रिएक्ट क्या है और फिजिकली रिएक्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें बस इतना समझ लो कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब दो सब्सटेंस मिलता है तो एक नया सब्सटेंस बना लेता है। ठीक है, पर जब फिजिकली में दो सब्सटेंस मिलता है तो वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाता है, वो बस उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है या वो दिखने में अलग हो जाता है
या उसका स्मेल चेंज हो जाता है, पर वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाता है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो दो सब्सटेंस मिलके नया सब्सटेंस बनाते हैं, पर जब फिजिकल रिएक्शन होता है तो नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बस उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है या उसका स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लो। अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज क्या क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब यहाँ देखो, एक है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे क्या होगा, बाकी जो पॉइंट्स है वो समझने में हम लोग को ईजी जाएगा। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। पानी और दूध को मिला दो, एक दूसरे के साथ पानी और दूध को मिला दिए। ठीक है, तो अपन डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्या, पानी कौन सा है दूध क्या है देख के, नहीं कर पा रहे हैं, पर हमको पता है उसमें क्या क्या है, पानी और दूध। ठीक है, अब हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल देखो, ए मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर। अब इसमें क्या लिए, एक पानी लिए, उसमें क्या डाल दिए, तेल। तो आप देखे होगे जब भी पानी में तेल डालते हैं तो हम लोग को वो अलग से दिखने लगता है तेल, वो उसके साथ मिक्स तो होता नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को ऊपर से नीचे तक समझते हैं, जो 4 पॉइंट्स ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर का। उसमें क्या बोला है, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या समझते हैं, देखो एक बीकर लिए, उसमें मिल्क लिए और वाटर डाल दिए। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिए। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है, आप एक बीकर में से, ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, यहाँ पे से मिल्क ले, यहाँ पे से इतना पार्ट निकाल लो या यहाँ पे से इतना पार्ट निकाल लो, जो वाटर और मिल्क का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे आप 1 लीटर पानी लिए और 1 लीटर मिल्क लिए। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिए और तो दोनों का रेशियो क्या हुआ, 1:1। ठीक है, तो अब आप कहीं पे भी से, ये एक मिक्सचर है मान लो पूरा, इस पूरे मिक्सचर में से कहीं पे से भी आप छोटा सा एक पार्ट लोगे, ठीक है, तो उसका रेशियो क्या होगा, 1:1। कहीं पे भी से ये मिक्सचर से पार्ट उठाओ, वहाँ पे का रेशियो होगा 1:1। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। वो एक दूसरे से इतना अच्छा मिल जाते हैं कि उसका कंपोजिशन थ्रू आउट द पूरा लिक्विड क्या रहता है, यूनिफॉर्म। ठीक, उसी में हम देखते हैं अब हेट्रोजेनस मिक्सचर का। हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था हमारा, ऑयल इन वाटर। अब एक बीकर लिए, उसमें क्या डाल दिया हम लोग, वाटर। अब उसके बाद क्या किए, ऑयल डाल दिए। अब ऑयल ऊपर में तैर रहा है, ऐसे मिक्स तो हुआ नहीं इसके साथ। अब यहाँ पे आप कुछ पार्ट निकालोगे और देखोगे कि इसमें इन दोनों का रेशियो कितना कितना है। तो हमेशा आप कहीं पे कभी पार्ट निकालो इसमें, हमेशा आपको इन लोग का जो बीच का रेशियो रहेगा वो हमेशा अलग अलग मिलेगा, कभी यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में क्या बोला, वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेस। होमोजीनियस जो रहता है उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि पानी और दूध को, ठीक है, पानी और दूध एक दूसरे से मिल गए तो अपना फिजिकल प्रोसेस क्या होता था, हीटिंग। ठीक है, हीटिंग से आप इन दोनों को अलग कर सकते हो क्या, पानी को अलग और दूध को अलग। दूध लो गर्म कर दो तो क्या पानी अलग हो गया और दूध अलग हो जाता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते। पर इसको देखो, इसको वी कैन सेपरेट कंपोनेंट्स थ्रू फिजिकल प्रोसेस। इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि एक बीकर में वही पानी और ऑयल ले लो और नीचे से उसको गर्म करो, ऑयल ऊपर में ऐसे तैर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हर एक लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वाटर का अलग होगा और ऑयल का अलग होगा। तो ऐसा बॉइलिंग पॉइंट में बॉयल करो कि अपना जो वाटर हो वो भाप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और ऑयल क्या हो, ऑयल वहीं का वहीं रह जाए। तो क्या हुआ, इससे इसमें हम लोग फिजिकल प्रोसेस से दोनों को अलग कर पा रहे हैं, ऑयल को भी अलग कर पा रहे हैं और वाटर को भी अलग कर पा रहे हैं। ठीक है,
तो ये किस में कर पाते हैं हम लोग? हेट्रोजीनस मिक्सचर में। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये हो गया कि फिजिकल प्रोसेस से हम होमोजीनियस मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते पर हेट्रोजीनस मिक्सचर को कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में क्या बोला? कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। ठीक, वही जो सबसे शुरू में हम लोग देखे थे। अब क्या किया? ये है बीकर, इसमें क्या किए? वाटर और मिल्क को मिला दिए। अब आंख से देख के बता पा रहे हो क्या कि वाटर ये जो दिख रहा है ये वाटर है, ये जो दिख रहा है मिल्क है? वो तो पूरा एक वाइट कलर का सब्सटेंस दिखेगा जो कि आप बोलोगे कि मिल्क है पूरा। ठीक, तो नेकेड आइज से हम लोग पता नहीं लगा पाते होमोजीनियस मिक्सचर में कि कौन कौन से सब्सटेंस मिले हुए हैं। ठीक है, पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? कैन इजिली बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। नेक्ड आइज से हम लोग देख के जान जाते हैं कि ये इसमें अलग अलग ये सब्सटेंस मिले हुए हैं। जैसे कि ऑयल और वाटर का एग्जांपल लो, वाटर रहेगा ऊपर में ऑयल रहेगा, तो हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि ये ऊपर जो दिख रहा है ये ऑयल है, नीचे जो दिख रहा है वाटर है। तो इसमें क्या क्या सब्सटेंस मिला हुआ है? एक वाटर मिला हुआ है, एक ऑयल मिला हुआ है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या बोला? द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। सिंगल फेज थ्रू आउट में रहेगा। फेज क्या होता है? जैसे कि ये है वाटर और मिल्क का मिक्सचर। ठीक है, तो यहां पे जितना वाटर मिल्क है वो सब एक ही फेज में होगा। जैसे कि लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में है तो इसका पूरा जो डेंसिटी होगा वो हर जगह सेम होगा। ठीक है, वही सेकंड में देखो, द सब्सटेंस कैन बी ऑफ टू डिफरेंट फेज एंड वी मे सी सेपरेट लेयर ऑफ सब्सटेंस। इसमें क्या हुआ? जो दो सब्सटेंस हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? वाटर और ऑयल मिक्स कर रहे थे। ठीक है, ये दोनों तो लिक्विड है। ठीक है, पर हम लोग वाटर और सैंड भी तो मिक्स कर सकते हैं। सैंड क्या है? थोड़ा सॉलिड है, और वाटर को ऐड कर दिए तो अपन इसमें भी अलग अलग देख पाएंगे ना। नीचे में थोड़ी देर बाद क्या होता है? सैंड नीचे में जमा हो जाता है। ठीक, तो सैंड को हम लोग नेकेड आइज से देख पा रहे हैं और वाटर को भी नेकेड आइज से देख पा रहे हैं, तो हम लोग देख के बता देंगे कि इस मिक्सचर में क्या क्या मिला हुआ है? सैंड मिला हुआ है और वाटर मिला हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या बोला? इसमें जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो जो मिक्स होते हैं वो दोनों सेम फेज के होते हैं। जैसे कि वाटर और मिल्क ऐड हुए, दोनों क्या है? लिक्विड। ठीक है, इसमें दोनों लिक्विड हो सकते हैं या लिक्विड या गैस भी हो सकते हैं, या लिक्विड या सॉलिड भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो क्या क्या है इसमें? वाटर और ऑयल हुआ तो क्या हो गया? लिक्विड लिक्विड, और वाटर और सैंड हुआ तो क्या हो गया? लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। अब एक बार ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है जल्दी जल्दी। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या बोला? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब रेशियो 1:1 रहेगा, कहीं पे से भी निकाल लो। किसमें? होमोजीनियस मिक्सचर में। बस वही नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, रेशियो 1:1 नहीं रहेगा, कहीं पे से अलग अलग निकालोगे तो अलग अलग रेशियो रहेगा। अब सेकंड पॉइंट में क्या था? सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या मतलब? गर्म करके अलग अलग नहीं कर सकते। किसमें? होमोजीनियस में, पर हेट्रोजीनियस में कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था? होमोजीनियस को मिक्सचर को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते कि कितने सब्सटेंस इसमें मिक्स है, पर हेट्रोजीनियस में देख सकते हैं। चौथा पॉइंट, द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज। सिंगल फेज में रहेंगे। कैसे? लिक्विड लिक्विड मिलेंगे, सॉलिड सॉलिड मिलेंगे, ठीक है, या गैस गैस मिलेंगे। पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? फेज डिफरेंट भी हो सकते हैं, लिक्विड सॉलिड भी मिल सकते हैं, लिक्विड 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 भी मिल सकते हैं, लिक्विड गैस भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल क्या था हमारा? होमोजीनियस में मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, और इसमें क्या था? ऑयल इन वाटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है उनके बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप वॉचिंग।